हम जानते हैं कि खुद को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उन लोगों के बीच रहें जो आपसे 100 गुना अधिक सफल और बुद्धिमान हैं। लेकिन आज हम अकेले रहने का महत्व समझेंगे। आज हम समझेंगे कि चुप रहने से, किसी से न मिलने से और सिर नीचा करके अपना काम करने के क्या फायदे होते हैं। आपने चार्ल्स डार्विन का नाम तो सुना ही होगा, जिसने हमें विकासवाद का सिद्धांत दिया, जिसकी सहायता से हम समझ सके कि पृथ्वी पर जीवन का जन्म कैसे हुआ। इतने सारे जानवर, पेड़, पक्षी, कीड़े और मछलियां कहां से आईं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि विकासवाद के सिद्धांत पर शोध करते समय डार्विन एक द्वीप पर अकेले रह रहे थे। वह उस द्वीप के हर जानवर, हर कीड़े और हर मछली का अध्ययन कर रहा था। वह उनके कंकालों को देख रहा था। वह उनके मस्तिष्क की संरचना को देख रहा था। इस दौरान उनके साथ कोई नहीं था। वे 5 साल तक समुद्र में घूमते रहे और दुनिया के अलग अलग कोनों से नमूने इकट्ठा करके उन्हें इंग्लैंड ले आए और उनका अध्ययन किया। इस तरह आज से 160 साल पहले उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जब हमारे पास न इंटरनेट था न हवाई जहाज। डार्विन अकेले नहीं हैं जिन्होंने अकेले रहकर सफलता हासिल की है। जोहान ग्रेगर मेंडल को जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले हमें जीन की अवधारणा दी। ये वही जीन हैं जो एक बच्चे को उसके माता पिता जैसा बनाते हैं। इन्हीं जीन्स की वजह से हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं और हर किसी की शारीरिक और मानसिक क्षमता का स्तर अलग अलग होता है। आश्चर्य की बात है कि मेंडल ने इतने सारे शोध बिना किसी उपकरण, बिना किसी माइक्रोस्कोप के किए। मेंडल एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें वहां से खारिज कर दिया गया तो वह घर वापस आ गए और खेती करने लगे। वहां ने मटर के पौधे उगाना शुरू किया और इसके आनुवंशिकी का अध्ययन करना शुरू किया। महज 12 साल के अध्ययन में उन्होंने ऐसी बातें बताईं जो जीव विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल देने वाली थीं। उन्होंने यह काम तब किया जब वह दुनिया, विश्वविद्यालय, छात्रों और अन्य प्रोफेसरों से अलग होकर एक खेत पर अकेले रह रहे थे। इसके अलावा एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, गौतम बुद्ध की कहानी। जब बुद्ध महलों में रह रहे थे या यात्रा कर रहे थे, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक पेड़ के नीचे अकेले बैठकर वह उन 50 दिनों तक साधना करते रहे, जिसके बाद उन्हें बोधि यानी बुद्धिमत्ता प्राप्त हुई। और आज 2500 साल बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, किताबों में उनके बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूटन का भी कोई दोस्त नहीं था, न ही उन्होंने शादी की थी, लेकिन उन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया था। ऐसा कहा जाता है कि वह भौतिकी के जनक के साथ साथ कैलकुलस के भी जनक हैं। जी हां, वही कैलकुलस जिसे हल करने में हर 12वें बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है, जिसका आविष्कार न्यूटन ने अपने कमरे में अकेले बैठकर किया था। मैं आपको ऐसी 50 और कहानियां सुना सकता हूं जिनमें अकेले रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जबरदस्त प्रगति की, जिसके कारण आज हमारे घर में बिजली, पंखे, स्मार्टफोन और लैपटॉप संभव हो पाए हैं। लेकिन अब हम मुद्दे पर आते हैं। इस साल के खत्म होने में 90 दिन से भी कम समय बचा है। अगर आप इन बाकी दिनों में खुद को दुनिया से अलग रखने की कोशिश करें और कड़ी मेहनत करें, तो आप कुछ असाधारण कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। केवल 90 दिन, और आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। नया साल आते ही लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य बनाना शुरू कर देते हैं। बल्कि आइए अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए 1 जनवरी का इंतजार करें, जो मैं 1 जनवरी से करूंगा। और मैं कहता हूं कि अगर आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए नए साल का इंतजार करते हैं, अगर आप ऐसा 1 जनवरी से करते हैं, तो आपके लक्ष्य में कोई ताकत नहीं है। साल के अंत में अगर आप इन बचे हुए दिनों में कड़ी मेहनत करते हैं, तो नए साल तक आप अपने सभी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और फिर आप नए लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर सकते हैं। संभावना है कि आपने इस वर्ष की शुरुआत में भी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन 15 दिन तक उन पर काम करने के बाद आप अपने सामान्य काम में व्यस्त हो गए। यदि अब आप इन शेष दिनों में गायब रहकर कड़ी मेहनत करें, तो आप उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य सवाल यह है कि 90 दिनों तक अकेले रहने के बाद क्या करें? क्या गौतम बुद्ध की तरह ध्यान करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा, या फिर आपको डार्विन की तरह प्रयास करना होगा? तो आइए
हम आपको उन 3 चरणों के बारे में बताते हैं जिनकी मदद से आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इस विधि को 1 से 4 विधि कहा जाता है। 1, सबसे पहले आपको अपनी एक बात के बारे में सोचना होगा। अगर आप 10 काम करने की सोचेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फोकस तभी संभव है जब वह एक काम पर हो, न कि 10 कामों पर। तो सबसे पहले यह तय करें कि वह कौन सा काम है जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा बदलाव लाएगा। क्या आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, या अपना शरीर बनाना चाहते हैं, या फिर किसी नई नौकरी के लिए आवेदन करें जिसमें आपको मेहनत कम करनी पड़े और पैसा ज्यादा मिले। अपनी एक चीज परिभाषित करें। 2, एक बार जब आपने तय कर लिया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन 2 चीजों के बारे में सोचें जिन्हें रोजाना करने से आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। आपकी एक बात, यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप 2 चीजें कर सकते हैं। एक, नया कौशल सीखना, और उस नए कौशल की मार्केटिंग करना सीखना। अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपके पास 2 चीजें हो सकती हैं, डाइट में सुधार और वर्कआउट। डर 4, एक बार जब आपने ये काम कर लिया कि कौन सा काम करने से आपकी कार सबसे तेज चलेगी, तो आपको हफ्ते में 6 दिन उस काम के लिए 4 घंटे का समय देना होगा। एक बार जब आप ये 2 काम 4 घंटे तक कर लेते हैं, तो बचे हुए समय में आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। लेकिन सुबह उठने के बाद आपका नंबर 1 लक्ष्य होना चाहिए, अपने 2 कामों को 4 घंटे देना। 90 दिनों के अंत में आप इन 2 चीजों पर लगभग 400 घंटे बिता चुके होंगे। इतना कम दुनिया को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। आइए अब कुछ ऐसे टूल पर नजर डालें जो आपको लगातार बने रहने में मदद कर सकते हैं। काउंटडाउन टाइमर। हर सुबह आप उठते हैं और अपने फोन पर 4 घंटे का काउंटडाउन टाइमर सेट करते हैं और इसे अपनी टेबल के सामने रख दें। जब तक आपका काम पूरा हो जाए तब तक इस टाइमर को चलने दें। जब आप पानी पीने के लिए उठें या बाथरूम जाएं तो उस समय इस टाइमर को बंद कर दें। आपको दिन खत्म होने से पहले इस टाइमर को 0 तक पहुंचाना है। ऊर्जा। यदि आप 100 किलोमीटर तक जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास केवल 10 किलोमीटर तक ही पेट्रोल है, तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे आपके पास कितने भी अकाल क्यों ना हो। ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है, और ऊर्जा के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है: अच्छा पोषण, शारीरिक कसरत और अच्छी नींद। अगर आप 4 घंटे तक अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं तो इसके लिए आपको बचे हुए 20 घंटों में खुद को तैयार करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले सोने की अच्छी आदत डालनी होगी। सोने से 3 घंटे पहले फोन का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर आप 10 बजे सोने जाते हैं तो अपने फोन में 7 बजे का अलार्म लगा लें। जैसे ही 7 बजते हैं आप अपना फोन बिस्तर के नीचे छिपा देते हैं या कहीं और रख देते हैं। फिर दूसरे काम करो। इसके अलावा सोने से 8 घंटे पहले कॉफी न पिएं। इसके बाद अपने आहार में सुधार करें। समोसा खाकर आप ऊर्जावान नहीं रह सकते। आप अधिक प्रोटीन और स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट जैसे फल, नट्स खाना शुरू कर दें। इसके बाद अपने जीवन में कुछ शारीरिक गतिविधि जोड़ें। इस बात की पूरी संभावना है कि आज आप पूरे दिन में 3000 कदम से ज्यादा नहीं चले होंगे, इसलिए अपने जीवन में एक सरल नियम जोड़ें। जब भी आप अपना फोन रखें, यह तो तुम चलते चलते कर लोगे। दृश्य प्रगति। जेरी सीनफील्ड अमेरिका के बहुत मशहूर कॉमेडियन हैं। उनका नियम है कि वह हर दिन एक नया चुटकुला लिखते हैं, और उस चुटकुले को लिखने के बाद उन्होंने अपने कैलेंडर में एक क्रॉस लगा दिया। इसके बाद उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि उस क्रॉस की श्रृंखला को टूटने न दिया जाए। अगर किसी दिन वह चुटकुले नहीं लिखते तो उनके कैलेंडर में एक गैप आ जाता है, जिसे देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो यह उनके लिए प्रेरणा का काम करता है। दूसरी ओर एक नया लड़का जिसका नाम ट्रेंट ट्रेसमीन है, उसने 1990 के दशक में केवल 18 घंटों में $5 मिलियन यानी 350 मिलियन की बिक्री की। उनका रहस्य पेपर क्लिप जार थे। ट्रेन ने 2 कांच के जार लिए। उसने एक जार में 120 पेपर क्लिप डाले और दूसरे में कुछ भी नहीं डाला। इसके बाद उन्होंने प्रोस्पेक्ट्स को कॉल करना शुरू कर दिया। एक कॉल के बाद वह जार से एक पेपर क्लिप निकालता और खाली जार में रख देता। उनका लक्ष्य सरल था: दिन खत्म होने से पहले मुझे 120 कॉल करना। भरे हुए जार से 120 पेपर क्लिप निकालने थे और दूसरे जार को भरना था। विक्रय लोग अक्सर अस्वीकृति की दर पर कॉल नहीं करते थे। कई बार तो 10 बार रिजेक्ट होने के बाद उनका हौसला खत्म हो जाता था।
और दिन भर घूमता रहता था। दूसरी ओर ट्रेन का ध्यान अस्वीकार किए जाने पर नहीं था, वह अपने खाली जार को पेपर क्लिप से भरने पर था। इसे विजुअल प्रोग्रेस ट्रैकर कहा जाता है। जब आपके सामने एक प्रोग्रेस बार बना होता है जो आपको बताता है कि आपने कितना कम किया है और आपको अभी कितना भी काम करना है, तो आप उस काम को करने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित रहते हैं। लगभग हर प्रमुख गेम में एक ट्रैकर होता है जो आपको बताता है कि अब स्तर कब पूरा करना है, कितने और लाशों को मारना है या कितने किलोमीटर और चलना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सभी सोशल मीडिया भी इस प्रोग्रेस बार का उपयोग करते हैं। वे आपको बताते हैं कि आपका अकाउंट अब कितने प्रतिशत हो गया है और कितना बाकी है। उलटी गिनती घड़ी इस दृश्य प्रगति ट्रैकर को लागू करने का एक तरीका है। यह आपको एक दिन की प्रगति के बारे में बताता है, लेकिन आपको जेरी सेफेल्ड जैसे एक अन्य ट्रैकर की भी आवश्यकता है जो आपको 90 दिनों की प्रगति के बारे में बता सके। इसके लिए आप एक साधारण कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। अपनी टेबल के सामने एक कैलेंडर लटकाएं और जिस तारीख को आप अपने 4 घंटे देते हैं उस पर क्रॉस का निशान बनाएं। अब बस इस क्रॉस की जंजीर को टूटने मत देना। आप अगले 90 दिनों तक ये छोटे छोटे काम करते रहिए और आप अपना नया साल पूरी दुनिया की तरह संकल्प लेकर नहीं बिताएंगे, बल्कि आप अपना नया साल अपने सपनों की जिंदगी जीकर बिताएंगे। इसलिए अपने फोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख दें और अपनी एक चीज और 2 चीजें गतिविधियों को परिभाषित करें और काउंटडाउन टाइमर ऐप को अपने फोन के ऊपर रखें। अनावश्यक ऐप्स अनइंस्टॉल करें और खुद को कमरे में बंद करके मेहनत करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार की कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।